जो वेदों के अंदर ज्ञान है वो गॉड गिवन ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी गॉड गिवन ज्ञान है, क्योंकि यदि 100 क्विंटल गेहूं के ढेर में और 10 ग्राम उसमें कोई अड़ंगा भी पड़ा हो तो उसकी वो अड़ंगा नहीं गिना जाता, वो गेहूं ही कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने थोड़ा सा अड़ंगा डलाया है। बाकी श्रीमद् भगवत गीता जैसा जो ज्ञान है, यानी जिसको इन सीरीज कहते हैं, सिस्टेमेटिक तरीके से जो बताया गया है, निर्णायक तरीके से, उस तरह का ज्ञान वेदों में भी नहीं है। वेदों ज्ञान तो वेद में एज इट इज ही है, लेकिन उसमें बहुत विस्तार बना दिया गया है। और वेद, ये श्रीमद् भगवत गीता उन चारों वेदों का निष्कर्ष है, चारों वेदों का निष्कर्ष। और इसमें बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से परमात्मा ने दया करी, इस काल से ही बुलवा दिया। नहीं तो पुण्यात्माओं कोई कहीं खड़ा हो, कोई नो के आगरा में डाकू हूं या मैं चोर हूं, इससे वो भी कहा दिया भगवान ने कि मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन से कहता, अर्जुन मैं काल हूं और सबको विध्वंस करने के लिए, सबका नाश करने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना खड़ा था उनके साथ में, अब अपना विराट रूप दिखा के बाहर। अर्जुन तो कृष्ण तो दिखा ही नहीं था, अर्जुन ने कृष्ण तो चेत कर दिया। उसने कहता मैं काल हूं। तो ये भी परमात्मा की दया से उसने अपनी वास्तविकता बोल दी। परमात्मा के हाथ में रिमोट बुलवाना पड़ा, बोल तू मेरे बच्चों ने पता लगे तू क्या है, इसलिए बुलवा दिया दाता ने। कई बार होता है ना आदमी गुस्से में या अपने आप की प्रभुता पता नहीं क्या कह जाता है, बाद में फिर उसको भारा पड़ जाती है वो बात है। तो उसने जो कुछ बोला था वेद व्यास जी ने एज इट इज लिख दिया। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दी, लिख तू एज इट इज लिख, जो इन बातें हुई है आज वो हमारे काम आएगी। और आज तक ये 5500 वर्ष हो गए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र 18 पुराण कागज के ऊपर आयों को, लिखे हुओं को। हर ये हमारे धर्मगुरु इनको कख नहीं जान सके, क्योंकि इनके पास वो तत्व ज्ञान नहीं था, वो सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जो मास्टर की है अध्यात्म ज्ञान को समझने की मास्टर चाबी है। वो इस दास को दी भगवान ने, परमात्मा ने, जो मास्टर की है, जो सारे ताले खोल देगी, सब ज्ञान हटा देगी, वो दास के पास उपलब्ध है।